हेलो स्टूडेंट्स। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अगेन इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गिवन दैट 3 इज़ परमिटिव रूट ऑफ 43। ध्यान रखिएगा क्या किया है इसने। यहाँ पे हमें दे रखा है 3 जो है वो 43 का परमिटिव रूट है। तो फाइंड नंबर 1 ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 43 हैविंग ऑर्डर 6 मॉडल 43। क्या करना है आपने, 43 से छोटे हमने वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। एक तो वो 43 से छोटे होने चाहिए और उनका ऑर्डर जो है वो 6 होना चाहिए अंडर मॉडल 43। और सेकंड भी सेम क्वेश्चन है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 43 हैविंग ऑर्डर 21 मॉडल 43। ठीक है जी, 21 मॉडल 43। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, and this is again important question. For an odd prime p, verify that the sum 1 raised to power n plus 2 raised to power n plus 3 raised to power n plus so on plus p minus 1 raised to power n, इसकी दो वैल्यू होंगी। वन इज 0 इफ p minus 1 does not divides n, और दूसरी है -1 if p minus 1 divides n। उसका एच पार्ट है, डिटरमिन ऑल द प्राइम रूट्स ऑफ द प्राइम्स 11, 19 and 23 expressing each as a power of some one of the roots। चलो आपने इन नंबर्स के प्रिमिटिव रूट निकालने हैं बाय यूजिंग दिस। और उसका आई पार्ट, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 61 हैविंग ऑर्डर 4 मॉडलो 61। फर्स्ट पार्ट की तरह ये क्वेश्चन है। और लास्ट में इफ पी इज एन ऑड प्राइम देन प्रूव दैट द ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी x की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो p आर 1 एंड p minus 1। तो 1 बाई 1 देखते हैं इनको। ठीक है जी, तो फर्स्ट सोल्यूशन देख चलते हैं। पार्ट ए क्या दे रखा था कि 43 का परमिटिव रूट 3 दे रखा है। तो बोल रहा है कि 43 से लेस वो तमाम इंटीजर्स निकालने हैं जिनका ऑर्डर जो है वो 6 है। तो देखते हैं ज़रा, सिंस 3 इज परमिटिव रूट ऑफ 43। उसके बाद सॉरी गिवन सिंस 6 डिवाइड्स 43 माइनस 1, 6 divides 42, therefore there are exactly 5 of 6 because 6 divides this, there are, बिकॉज ये आपकी थ्योरम नंबर 5D, एक थ्योरम प्रूव की थी आपने, थ्योरम नंबर 5 का डी पार्ट, कि अगर स्मॉल डी जो है वो p-1 को डिवाइड करता है तो उस केस में उसके पॉलिनोमियल के पास एग्जैक्टली 5 of 6 इनकॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स होंगे। वहाँ पॉलिनोमियल था तो रूट्स होते थे, यहाँ पर नंबर हैं तो ये इनकॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स होंगे। देन देयरफॉर देयर आर एग्जैक्टली 5 of 6, और 5 of 6 कितना हो गया 2। अब आपको ये क्लियर है, 5 of 6 मीन्स दिस इज आइलर 5 फंक्शन, मतलब वो नंबर्स जो 6 से छोटे और 6 के को प्राइम होंगे वो कितने नंबर हैं, दे आर 2। गिनती में कितने हैं, दे आर 2। तो इसका मतलब देयर आर एग्जैक्टली 5 of 6 इनकॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स ऑफ ऑर्डर 6। कहने का मतलब हमारे पास 43 से लेस सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे इंटीजर हैं जिनका ऑर्डर 6 होगा अंडर मॉडल ऑफ 43। दिस इज बिकॉज ऑफ थ्योरम नंबर 5 का डी पार्ट। तो अब देखते हैं वो दो नंबर कौन से हैं, चेक करते हैं ज़रा। नाउ ऑर्डर ऑफ 3 मॉडल ऑफ 43। अब क्योंकि 43 का प्रिमिटिव रूट है तो उसका मतलब 3 की पावर 5 of 43। ठीक है, तो 3 का ऑर्डर क्या हो गया 5 of 43, और 5 of 43 क्या हो गया 42। अब ये फिर आपने थ्योरम नंबर 2D, क्वेश्चन नंबर 2 था उसका डी पार्ट था, उसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर दिस। लेट ऑर्डर ऑफ 3 रेज टू पावर n, 3 आपको प्रिमिटिव रूट दे रखा है तो मैंने मान लिया कि 3 की पावर n का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल 6, क्योंकि वी वांट टू फाइंड दोज n फॉर विच 3 रेज टू पावर n हैज़ ऑर्डर 6। तो वो देखते हैं हम कितने नंबर हैं। लेट ऑर्डर ऑफ 3 रेज टू पावर n मॉडलो 43 इज 6 if and only if 42 divides GCD of n comma 42 is equal to 6, and this is the result because of question number 2 का डी पार्ट। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2 निकालें आप, उसका डी पार्ट देखें, उसमें आपने ये थ्योरम प्रूव करके तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इफ एंड ओनली 6, 42, 7 बचा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब GCD ऑफ n कॉमा 42 इज इक्वल टू 7। अब देखो जरा ऐसे n कौन से हैं जिसके तहत
एन का GCD 42 के साथ 7 है, तो देयर आर टू नंबर्स n इक्वल टू 7 और 35। तो दीज आर द ओनली टू नंबर्स जिनके GCD 42 के साथ 7 आएगी। तो अब चेक करते हैं ज़रा। तो अब देखेंगे, अब एक तो चेक करेंगे आप 3 की पावर 7, एक चेक करेंगे 3 की पावर 35। तो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 35 के हिसाब से जो नंबर आएंगे दे आर द नंबर्स जिनका ऑर्डर जो है वो 6 होगा। तो देखते हैं 1 बाई 1। पहले 3 की पावर 7 सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 1 कन्ग्रुएंट टू 3, 3 की पावर 2 कन्ग्रुएंट टू 9, 3 की पावर 3 कन्ग्रुएंट टू 27, 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 27 थ्रू 81, 81 को 43 से डिवाइड 81 को 43 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज -5, यहाँ पे आएगा साथ में 43, ठीक है जी। बेसिकली यहाँ पर 81 आ रहा है, 81 को जब 43 से डिवाइड करेंगे तो 43 2 जा 86। मैंने बताया आपको ये माइनस कैसे आता है, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग 81, तो 81 इक्वल टू 43 इंटू कोशेंट आ गया 2 और माइनस आ गया 5। यू कैन चेक दिस इज तो रिमाइंडर इज -5। उसके बाद 3 की पावर 5 निकालना निकाल लो। मैंने बोला आपको जो मिस कर सकते हैं उनको छोड़ सकते हैं। 3 की पावर 7 आ गया -135, ठीक है। तो 135 को 43 से डिवाइड किया तो ये आ गया 37, ठीक है। तो 3 की पावर 7 आ गया 37। तो 3 की पावर 7 निकालना था, वो निकाल लिया। अब 3 की पावर 35 से, अब क्योंकि 3 की पावर 8 3 की पावर 9 एक एक निकालते रहे तो थोड़ा लंबा चलेगा, तो बेटर एक्स था 3 की पावर 35। 3 की पावर 35 मीन्स 3 की पावर 7 की पावर 5, और 3 की पावर 7 कितना है 37 की पावर 5। और 37 को जब आप 43 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया -6। तो 37 लिखो या -6 लिखो, एक ही बात है। और 37 की पावर 5 इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, सो -6 की पावर 5 इट इज़ क्वाइट ईजी। तो -6 की पावर 5, ध्यान से देखना ज़रा। -6 की पावर 5 का मतलब हुआ -6 इंटू -6 36, फिर -6 इंटू -6 36, तो अल्टीमेटली बन गया 36 इंटू 36 इंटू -6। तो -6 तो ये आ गया। और 36 को जब 43 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ गया -7, ठीक है जी। 36 को जब 43 से डिवाइड करेंगे तो आ गया -7। दूसरे 36 को 43 से डिवाइड करेंगे तो आ गया -7 और -6 एज इट इज़। उसके बाद 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 49 को फिर 43 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 6, ये -6 एज इट इज़। और उसके बाद 6 -6 ज़ा -36, और -36 को जब 43 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 7, तो ये आ गया 7। तो इसका मतलब 3 की पावर 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7। तो इसका मतलब ये हुआ, तो 3 की पावर 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 37 और 3 की पावर 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7। तो these are the two numbers whose orders are 6 अंडर मॉडल 43, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन सेम पार्ट है बिल्कुल, तो ये कुछ हद तक किया है, बाकी आप करेंगे इसको खुद। इट इज़ अगेन सिंपल, थोड़ा लेंथी है ये। अगेन 3 इज प्रिमिटिव रूट ऑफ 43 इट इज़ गिवन। इसका मतलब अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अब 21 का पूछा उसने। सेकंड पार्ट जो पूछा उसने, इसमें पूछा है 21, इसमें पूछा है इसने कि ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं 43 से छोटे, 43 से जो छोटे नंबर हैं ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका ऑर्डर जो है 21 बने। तो ऑर्डर 21 बने तो ऑर्डर लेके चले पड़े। तो 21 डिवाइड्स, फिर वही d डिवाइड्स 43 - 1। तो इसका मतलब देयर आर एग्जैक्टली 5 ऑफ 21। पीछे ऑर्डर 6 था तो 5 ऑफ 6 लिया था, यहाँ पर 5 ऑफ 21, और 5 ऑफ 21 होंगे 12 नंबर। ये आपने देखना। अब 5 ऑफ 21 का मतलब 21 से छोटे और 21 के को प्राइम ऐसे कितने नंबर हैं, दे आर 12। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 12 इनकॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स होंगे जिनका ऑर्डर 21 होगा। 12 इंटीजर्स होंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही निकले थे, यहाँ पर 12 इंटीजर्स होंगे जिनका ऑर्डर होगा 21 अंडर मॉडल ऑफ 43। अब वो 12 इंटीजर्स कौन से होंगे, सो देखते हैं। फिर वही थ्योरम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट हमने अप्लाई किया। ऑर्डर ऑफ 3 अंडर मॉडल ऑफ 43 कितना हो गया 5 ऑफ 43,
क्योंकि 3 प्रिमिटिव रूट है, प्रिमिटिव रूट है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 ऑफ 43, इसका मतलब 3 का ऑर्डर हो गया 42। ठीक है, तो लेट ऑर्डर ऑफ 3 रेज टू पावर n, अब हमने वही n ढूंढने। लेट ऑर्डर ऑफ 3 रेज टू पावर n मॉडल ऑफ 43 इज 21 if and only if 42 over GCD of n comma 42 GCD of n comma 42 equal 21, सॉल्व इट। तो n comma 42 equal 2, तो अब देख लीजिए ऐसे कौन सा n है, तो देयर आर सो मेनी n's, तो कितने n आ गए 2 4 6 8 10 12, इन सब की GCD जो है वो 12 के साथ 2 आ रही है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करना आपने, अब यहाँ पर 3 की पावर 2 सॉल्व करनी है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, 3 की पावर 8, 3 की पावर 10 अप टू t की 3 की पावर 40। अब ये आपका टास्क है। तो 3 की पावर 2 से लेकर 3 की पावर 40 तक आपने सॉल्व करना है और देखना है कि 3 की पावर 2 किसके कॉन्ग्रुएंट आ रही है। 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट आएगी 9 के अंडर मॉडलो 43। फिर 3 की पावर 4 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगी आपने देखना हो। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, 3 की पावर 8 एंड सो ऑन अप टू 3 की पावर 40 अंडर मॉडलो 43, जिन जिन नंबर के कॉन्ग्रुएंट आएगी उन तमाम नंबर की जो ऑर्डर होगा, उन तमाम नंबर का जो ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल टू 21। तो ये अगला टास्क आपका है, ये तुम करेंगे खुद इसको। उसके बाद नेक्स्ट जी पार्ट है इस क्वेश्चन का, जी पार्ट था इसका। जी पार्ट देखिए जरा, ये 1 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 1 प्लस p माइनस 1 की पावर n, इसकी दो वैल्यूज़ हैं। देखते हैं इसको ज़रा। तो जी पार्ट के ऊपर देखिए ज़रा कैसे चले हैं, हम ध्यान से देखना इसको ज़रा। लेट स्मॉल आर बी प्रिमिटिव रूट ऑफ पी, लेके चल पड़े। स्मॉल आर हमने ले लिया पी का प्रिमिटिव रूट, देन आर स्क्र आर की पावर 3 सोन आर की पावर पी माइनस 1 आर कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 3 सोन पी माइनस 1 मॉडलो पी इन सम ऑर्डर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट वी हैव प्रूव्ड बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ए। सो दिस इम्प्लाई 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस सोन प्लस पी माइनस 1 की पावर n हम लेके चले कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि ये जो हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू दिस इन सम ऑर्डर, मतलब दिस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन ऑफ दिस नंबर, आर स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन ऑफ दिस नंबर एंड सो ऑन। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर आर 1 के कॉन्ग्रुएंट है तो आर स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, आर स्क्वायर बाकी जो बचे उनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम ये सामने लेके चल पड़े। तो मान लीजिए 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू आर, तो 1 की जगह आर आ गया। 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू आर स्क्वायर, इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप 1 की जगह आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, 2 की जगह आर की पावर 4 ले सकते हैं एंड सो ऑन। पर ये एक बात क्लियर है कि इनमें से कोई एक, इन्हीं में से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होगा इन सम ऑर्डर। तो हमने सपोज कर लिया 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू आर, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू आर स्क्वायर, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यूब एंड सो ऑन, पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू आर की पावर पी माइनस 1 मॉडलो पी। तो ध्यान से देखना जरा आपने फिर से। तो अल्टीमेटली दिस सम इज अप टू आर की पावर पी माइनस 1, तो इसके पीछे वाला नंबर क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा आर की पावर पी माइनस 2 रेज टू पावर एन, इसके पीछे होगा आर की पावर पी माइनस 2 रेज टू पावर एन। तो आर की पावर पी माइनस बोल लो या पी माइनस 1 बोल लो, एक ही बात है। 1 बोल लो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना, दिस सम इज कॉन्ग्रुएंट दिस। 1 बोल लो या आर बोल लो एक ही बात है, 2 बोल लो या आर स्क्वायर बोल लो एक ही बात है, 3 बोल लो या आर की पावर 3 बोल लो एक ही बात है, एंड सो ऑन पी माइनस 1 बोल लो आर की पावर पी माइनस 1 बोल लो एक ही बात है, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो अल्टीमेटली दिस नंबर इज एज इट इज, आर की पावर 2n हो गया, आर की पावर 3n हो गया प्लस सोन, इसके पीछे जो था, इसके पीछे वाला लिखा हमने आर की पावर पी माइनस 2 इंटू एन, इसके पीछे जो यहाँ होगा, और आर की पावर पी माइनस 1 क्या है पी माइनस 1, और पी माइनस 1 को जब पी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, तो ये आ गया प्लस 1। ठीक है, मॉडलो पी। तो सॉरी नॉट सॉरी दिस आर की पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 बिकॉज ऑफ फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम की वजह से आर की पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो पी। तो अल्टीमेटली बन गया फिर ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, ये राइट हैंड साइड में इस 1 को हमने पहले लिख दिया और बाकी नंबर जो है आर की पावर n से लेके आर की पावर p माइनस 2 तक ये लिख दिया एज इट इज़, इसको दे दिया नंबर 1। ठीक है जी। उसके बाद केस नंबर 1, अब हमें दो वैल्यू दे रखी थी, इस सम की दो वैल्यूज़ हैं कि अगर p माइनस 1 n को डिवाइड करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर 1 को डिवाइड नहीं करता तो क्या होगी। तो पहला हमने केस ले लिया अगर p माइनस 1 n को डिवाइड करता है, तो अगर p माइनस 1 n को डिवाइड करता है तो उसका मतलब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से n हो गया p माइनस 1 इंटू के, वेयर के इज सम इंटीजर।
फिर लेके चले इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, कन्ग्रुएंट टू 1 प्लस आर की पावर एन, एन की वैल्यू पुट कर दिया हमने पी माइनस 1 इंटू के, आर की पावर पी माइनस 1 इंटू के प्लस आर की पावर पी माइनस 1 इंटू 2 के प्लस सोन लास्ट में आर की पावर पी माइनस 1 रेस्ट पावर के टाइम्स पी माइनस 2। और फिर फॉर्मेट थ्योरम से 1 तो एज इट इज़, आर की पावर पी माइनस 1 इज कन्ग्रुएंट टू 1, आर की पावर पी माइनस 1 इज कन्ग्रुएंट टू 1, आर की पावर पी माइनस 1 इज कन्ग्रुएंट टू 1 एंड सोन आर की पावर पी माइनस 1 कहाँ तक आगे पी माइनस 1 टाइम्स, तो प्लस सोन अप टू पी माइनस 1 टाइम्स मॉडलो पी। तो इसका मतलब 1 कितनी बार ऐड हुए, पी माइनस 1 टाइम, 1 प्लस सोन प्लस पी माइनस 1 टाइम। तो दिस सम इज नथिंग, दिस इज योर पी माइनस 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि 1 की पावर एन प्लस 2 की पावर एन प्लस सोन पी माइनस 1 की पावर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी माइनस 1 मॉडलो पी। तो ये आ गया, सो दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ठीक है जी, पी माइनस 1 मॉडलो पी, उसका पी माइनस 1 को पी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया -1। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर पी माइनस 1 एन को डिवाइड नहीं करता है तो ये जो सम है दिस कॉन्ग्रुएंट टू -1, और अगर ये इसको डिवाइड नहीं करता तो, अगर पी माइनस 1 एन को डिवाइड नहीं करता तो फिर लेके चले 1 की पावर एन प्लस 2 की पावर एन प्लस सोन प्लस पी माइनस 1 की पावर एन इक्वल टू 1 की पावर एन, तो ये तो 1 है। ठीक है, आर की पावर एन प्लस आर की पावर 2 एन एज इट इज़ आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर फाइनाइट सम, जीपी का फाइनाइट सम। तो लगा दिया फार्मूला, आर की पावर एन माइनस 1 बटे, ठीक है जी, जीपी का फार्मूला। तो क्लियर कट, आर की पावर पी माइनस 1, फिर से फर्मेट थ्योरम से आर की पावर पी माइनस 1 हो गया, तो 1 रेस्ट पावर एन 1 माइनस 1 इज 0, तो होल रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो दिस कन्वर्ट टू 0 मॉडल पी। उसका सम अप कर दीजिए दोनों केस, जब पी माइनस 1 एन को डिवाइड करता है तो इट इज़ दिस सम इज कन्वर्ट टू -1 मॉडलो पी when p divides and modulo p if, तो ये देखिए ज़रा, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल 0 मॉडलो p इफ p माइनस 1 डज नॉट डिवाइड्स बाय n, और -1 मॉडलो p इफ p माइनस 1 डिवाइड्स n। उसका h पार्ट है हमारे पास, h पार्ट है हमारे पास, डिटर्मिन ऑल द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ द प्राइम p इक्वल टू 11, 19 एंड 23। तो 11 का मैं निकाल रहा हूँ, बाकी फिर आपने खुद निकालने हैं। तो देखिए जरा कैसे मूव कर रहे हैं हम। इसके लिए दो रिजल्ट हैं जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आपने याद कर लेना है। पहला रिजल्ट है, पहले p इक्वल टू 11 के लिए हमने मूव करना है। तो पहला रिजल्ट है इसका, वी नो, याद करिए इसको, p हैज़ फाई ऑफ p माइनस 1 इन कॉन्ग्रुएंट परमिटिव रूट्स and if r is a primitive root of p then all primitive roots of p are of the form r की पावर k where gcd of k comma p minus 1 equal to 1। ये primitive root निकालने का एक और तरीका आ गया। अगर आपको पता लग जाए इफ़ p हैज़ फाई ऑफ p माइनस 1 इनकॉन्ग्रुएंट परमिटिव रूट्स, मतलब अगर p के पास इतने इनकॉन्ग्रुएंट परमिटिव रूट्स हैं और एक आपको परमिटिव रूट मिल जाए, इफ़ r इज़ द परमिटिव रूट ऑफ p, एक परमिटिव रूट मिल जाए तो हम बाकी परमिटिव रूट निकाल सकते हैं। देन ऑल परमिटिव रूट्स ऑफ p आर ऑफ द फॉर्म r की पावर k। अगर एक रूट मिल गया तो बाकी r की पावर k टाइप के होंगे, फिर k इसका gcd ऑफ k एंड p माइनस 1 इक्वल 1। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन k की gcd p माइनस 1 के साथ 1 होती जाएगी उन k के लिए r की पावर k जो हों वो परमिटिव रूट बनते जाएंगे। और दूसरा रिजल्ट है, ये भी यहीं यूज़ होगा, बाकी आगे कहीं यूज़ नहीं होगा। आल्सो इफ़ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड b, कोई दो नंबर हैं ये, अंडर मॉडल ऑफ p इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर ऑफ p माइनस 1, p माइनस 1 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे आप, और बोलता है कि a और b के जो एक्सपोनेंट होंगे, एक्सपोनेंट उनकी जो पावर होंगी, अगर वो खुद इस प्राइम नंबर के फैक्टर्स होंगे तो देन ए बी इज़ परमिटिव रूट ऑफ p, तो ये ए बी भी इस p का परमिटिव रूट होगा। तो देखते हैं ज़रा कैसे कैसे अप्लाई किया इसको। ये p इक्वल टू 11 लेके चले, सबसे पहले फाई ऑफ p इक्वल टू 10, फाई ऑफ p इक्वल टू 10, ठीक है, मतलब p माइनस 1, और 10 के फैक्टर बन गया 2 इंटू 5। तो ये एक नंबर जो है, एक फैक्टर जो है, इट इज़ एक्सपोनेंट ऑफ वन नंबर, एंड सेकंड जो है इट इज़ एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड नंबर। अगर आपको एक्सपोनेंट पता है तो आपका टारगेट है ए और बी निकालना। अगर ए और बी मिल गए तो इमीडिएट आपको परमिटिव रूट मिल जाएगा ए बी।
तो देखते हैं कैसे। टू फाइंड ए एंड बी सच दैट एक्सपोनेंट ऑफ ए मॉडलो 11 इज टू, ए का एक्सपोनेंट आ गया 2 और बी का एक्सपोनेंट आ गया 5, दैट इज ए की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉडलो 11 एंड बी की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 11। तो अब हमारा टारगेट क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालना। तो अब ऐसी ए की वैल्यू क्या है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये आपने सोचना है, सोचो अपने आप। और ऐसी बी की वैल्यू क्या है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ देखो जरा, ए की वैल्यू में अगर -1 रखूँ तो दिस इज सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब ए की वैल्यू होगी यहाँ पे -1। और बी की वैल्यू देखिए जरा, ये सोच है बाकी कुछ भी नहीं है। बी की वैल्यू यहाँ पे आप 1 चेक करो, फिर 2 चेक करो, फिर 3 चेक करो, तो 3 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल वगैरह आप चेक कर सकते हैं। 3 की पावर 5 सॉल्व करें, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 11। तो ये बन गया यहाँ पे। तो -1 ये आ गया, देखो ए की वैल्यू -1 ए की वैल्यू -1 जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ए की वैल्यू आ गई -1। उसी तरीके से बी की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई कर रही है, 3 की पावर 5। अब चेक करने का तरीका आपको पता है, बथेरा प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चे, जैसे 3 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 3, 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 9, ठीक है। 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर 3 कितना आएगा 81, 11 से डिवाइड करो कितना आ गया 5, फिर 3 की पावर, ठीक है जी। उस तरीके से आपको पता लग जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 करके 3 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। तो बी आ गया 3, ये भी मिल गया, बी भी मिल गया, तो एक परमिटिव रूट मिल गया आपको -3। तो -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इन दोनों का डिफरेंस इससे डिवाइड होना है। तो -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8। अब चाहे आप -3 लेके चल पड़ो, चाहे 8 लेके चल पड़ो, ठीक है, कोई भी लेके चल पड़ो, सेम कैलकुलेशन आएंगे। तो इसका मतलब अब इन -3 की पावर, अगर -3 प्रिमिटिव रूट है या यू आर सेइंग 8 इज प्रिमिटिव रूट, देन 8 की पावर के, वो के जिनके जीसीडी p-1 के साथ, p-1 मतलब 10 के साथ, p-1 था आपका 10, तो जिन जिन एलिमेंट की जीसीडी 10 के साथ 1 होती जाएगी, -3 की पावर हम वो लेंगे और वो हमारे प्रिमिटिव रूट आ जाएंगे। तो इसका लो नाउ -3 की पावर के आर प्रिमिटिव रूट इफ़ के की जीसीडी 5 ऑफ 11 बोल लो या 10 1 होंगे, तो के की जीसीडी 10 के साथ 1, इसका मतलब ऐसे कौन से के होंगे वो 1 3 7 9। इसका मतलब ये हुआ कि -3 की पावर 1, -3 की पावर 3, -3 की पावर 7, -3 की पावर 9 जिन नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट होंगे वो बन जाएंगे प्रिमिटिव रूट। या 8 की पावर 1, 8 की पावर 3, 8 की पावर 7, 8 की पावर 9 जिन नंबर के कॉन्ग्रुएंट आएंगे अंडर मॉडलो 11, वो नंबर बन जाएंगे प्रिमिटिव रूट्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रिजल्ट। तो देख लीजिए, आप -3 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8, यू कैन सी इजली। आप -3 से चल पड़ो या 8 से चल पड़ो, कोई एक लेके चल पड़ो जो आपको आसान लगे। तो 8 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 है, देख लो। -3 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 8, 8 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8। -3 की पावर 3 आप कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट टू 6, तो 8 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6। 8 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 8 64, 64 को 11 से डिवाइड करो फिर, ठीक है। उसी तरीके से फिर 8 की पावर 7 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडल वगैरह, ये अब आपका टास्क का काम करना सारा है। तो अल्टीमेटली जिनके कॉन्ग्रुएंट आए, तो किनके कॉन्ग्रुएंट आए 2 6 7 8, तो ये 2 6 7 8 जो है वो दे आर द प्रिमिटिव रूट ऑफ 11, ठीक है जी। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट प्रिमिटिव रूट। तो इसका मतलब अभी तक आपके पास 3 तरीके आ गए प्रिमिटिव रूट निकालने के। पहला तरीका था कि कोई भी नंबर n का प्रिमिटिव रूट कहलाएगा अगर पहली कंडीशन है उस प्रिमिटिव रूट की जीसीडी n के साथ 1 होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन उस प्रिमिटिव रूट का ऑर्डर जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 ऑफ n, मतलब a की पावर 5 ऑफ n 1 के कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए, लेकिन a की पावर k 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आनी चाहिए, फिर k इज लेस देन 5 ऑफ n। और दूसरा आपने प्रिमिटिव रूट निकालने का तरीका देखा था कि अगर 5 ऑफ n के आपके पास प्राइम फैक्टर मिल जाएं, ध्यान रखना, तो उस केस में a की पावर 5 ऑफ n बटा p 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आना चाहिए फॉर एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ दैट 5 ऑफ n। और तीसरा तरीका आपको अब ये मिल गया, ये बड़ा, कि अगर आपको एक प्रिमिटिव रूट मिल जाए, तो उस प्रिमिटिव रूट के हिसाब से 3 की पावर k भी प्रिमिटिव रूट होंगे, सॉरी। अगर एक प्रिमिटिव r मिल जाए तो r की पावर k भी प्रिमिटिव रूट होंगे, फिर k की जीसीडी 5 ऑफ n के साथ
1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो जिन जिन के की जीसीडी 1 के बराबर हो जाएगी उन के अनुसार आर की पावर के निकालते चलो, वो आर की पावर के जिस जिसके कॉन्ग्रुएंट होंगे वो आपके परमिटिव रूट बन जाएंगे। और ये परमिटिव रूट ढूंढने के लिए आपको ए बी ढूंढने पड़ेंगे, और ए बी ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट पता होंगे। एक्सपोनेंट जो होंगे वो प्राइम फैक्टर जो होंगे वो एक्सपोनेंट होंगे, और उन एक्सपोनेंट की हेल्प से आपने ए और बी ढूंढने हैं, मतलब ऐसे और बी ढूंढने हैं, ए और बी ढूंढने हैं जो ए की पावर एक एक्सपोनेंट और बी की पावर दूसरा एक्सपोनेंट 1 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए अंडर मॉडलो जो दे रखा है आपको प्राइम नंबर। तो वहाँ से ए बी मिल जाएंगे, ए बी मिल गया तो ए बी का प्रोडक्ट एक प्राइम रूट दे देगा और एक परमिटिव रूट दे देगा, और उस परमिटिव रूट की हेल्प से हम फिर बाकी परमिटिव रूट निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड वे टू कैलकुलेट द परमिटिव रूट्स ऑफ प्राइम नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज़ टू फाइंड द परमिटिव रूट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। इसको देखेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।